जी हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत है। मैं बता दूं कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें कुल टोटल मैंने 60 क्वेश्चन करवाए थे और 60 क्वेश्चन और बच गए थे। उसको मैं इस पार्ट में करवा रहा हूँ। कुछ टेक्निकल एरर के कारण वो चीज़ें नहीं हो पाई। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, झारखंड की तैयारी करना चाहते हैं। उत्पाद सिपाही में यदि आप जी तोड़ मेहनत करके दौड़ निकाले हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसमें आप पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट मेरे साथ लगाइए। पेपर 2 का भी प्रैक्टिस सेट मैं जल्द ही लाऊँगा चैनल पर। इसमें सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड से 50 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और 10 प्रश्न गणित के होंगे। कुल टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी है। बहुत जल्द आपके सामने एग्ज़ाम की डेट आने को है। फर्स्ट सप्ताह में, अप्रैल के फर्स्ट सब वीक में ही आपको नोटिस देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी लक्ष्य जो है मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और ये पेपर 3 है, प्रैक्टिस सेट 3 चल रहा है और इसी में हम सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन। कुल टोटल हम 68 क्वेश्चन करवा चुके थे। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र शासित केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में, 51 में, 52 में या 49 में? तो 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या पंजाब? तो आंध्र प्रदेश राज्य है जो भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51। तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह, उस्ताद अलाउद्दीन खान, विलायत अली खान। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है ये हमारे सितार से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? स्विट्जरलैंड जेनेवा, ऑस्ट्रिया वीना, डेनमार्क कोपेनहेगन, फिनलैंड के हेलसिंकी। तो स्विट्जरलैंड का जेनेवा नहीं है, यही गलत है। बाकी बात सारे क्वेश्चन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल पशु अधिकार संरक्षण संगठन है, मानवाधिकार संगठन है, पर्यावरण संरक्षण संगठन है, शांति आंदोलन संगठन है। तो मानवाधिकार संगठन है। कैसा संगठन है? मानवाधिकार संगठन है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, रामगुप्त या विष्णुगुप्त? तो कौन बना था? ये क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये बने थे कुमारगुप्त प्रथम। कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। अब देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु, गांधीनगर, भोपाल या भुवनेश्वर? तो कहाँ पे है ये बताना है। तो बेंगलुरु में। कहाँ पे है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश
या फिर पश्चिम बंगाल। तो सार कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। भारत का कृषि सार किसे कहते हैं हम लोग, तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया गया, आरबीआई के द्वारा, यूटीआई के द्वारा, आईसीआईसीआई के द्वारा या सेबी के द्वारा। तो आरबीआई के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, आरबीआई के द्वारा किया गया। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो ये जम्बू द्वीप का अंग था। किसका अंग था, जम्बू द्वीप का अंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है। भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो ये इलाहाबाद के समीप स्थित है। कहाँ स्थित है, इलाहाबाद के समीप स्थित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। तो कितना का अंतर है ये बताना है। तो ये अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वाटर पोलो, रग्बी, पोलो या बेसबॉल। तो किसका है, ये बेसबॉल का है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बेसबॉल है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया। तो 2022 में जो है महिला हॉकी टीम कौन सा स्थान हासिल की थी, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ये तीसरा स्थान हासिल की थी। कौन स्थान हासिल की थी, तीसरा स्थान हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में आयोजित पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, मनोज मुकुंद नरवाने। तो कौन किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। कौन किए थे, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है, लखनऊ सुपरस्टार, लखनऊ लेजेंड्स, लखनऊ सुपर जॉयंट्स, इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ सुपर जॉयंट्स रखने की घोषणा की है। हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ, वे संबंधित थे नृत्य से, संगीत से, साहित्य से, कविता लेखन से। तो ये किससे संबंधित थे, तो ये थे हमारे नृत्य से संबंधित थे पंडित बिरजू महाराज, और ये भारतनाट्यम नृत्य किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है ध्वनिक, आघातवर्धनीयता, उष्मीय या तन्यता। तो तन्यता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 नंबर का आंसर घट जाता है। उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, और आसानी से क्या होता है, गंदगियों को साफ करता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो B1 विटामिन ए, सी और B12। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, श्वसन के लिए, रक्त स्पंदन के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए, पाचन के लिए। तो रक्त परिसंचरण के लिए जो है विलियम हार्वे खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि इन्हें क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, ये संख्या में बढ़ सकते हैं, इनमें विभिन्न कोशिकांग नहीं होते, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये संख्या में बढ़ सकते हैं। वायरस क्या होता है, संख्या में बढ़ सकते हैं। अदिश राशि कौन सा है, तो अदिश राशि कौन सा है, ऊर्जा है, बलाघूर्ण है, संवेग है, उपरोक्त सभी है। तो ये है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण से, पृष्ठ तनाव से, पृथ्वी का अपवर्तन से, सूर्य के प्रभाव से। तो गुरुत्वाकर्षण से जो है पृथ्वी जो वायुमंडल को पकड़े हुए रहती है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता। कठोर जल जो होता है साबुन के साथ जो होता है
अच्छा झाग नहीं देता है। इसका कारण क्या है? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। किसके कार्बोनेट होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित के बहुलीकरण द्वारा होता है। मीथेन, एथेन, एथिलीन तो स्टायरीन। तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है एथिलीन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एथिलीन के द्वारा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, जल, वसा या प्लाज्मा। तो सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है? जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है? कांच, पीतल, स्टील या ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है एक मिश्रण नहीं है, जबकि कांच है, पीतल है और स्टील जो है एक मिश्रण है। विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है। नर्म लोहा, क्रोमियम, निकेल या तांबा। तो किसका काम आता है? नर्म लोहा का काम आता है। विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल को हम विटामिन सी कहते हैं। भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है तो स्कर्वी है, बेरी है, रिकेटस है या रतौंधी है। तो रिकेटस है। रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित नहीं है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेरीकल्चर, जबकि एपीकल्चर, पीसीकल्चर ये सिल्क वर्ग से संबंधित है। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं। तो मोनोकार्पिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोकार्पिक। पत्तियों में नहीं होता है लेंटिसेल नहीं होता। पत्तियों में क्या नहीं होता? लेंटिसेल नहीं होता है। द्वार कोशिकाएं होती है, रंध्र होता है, फ्लोएम होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 108। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ब्रॉडशॉ, बेटिंग, फंक, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन जो थे इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टले, प्रेस्टर जॉन, रॉबर्ट ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। तो जोसेफ प्रिस्टले जो थे ऑक्सीजन के खोजकर्ता थे। कौन थे? ऑक्सीजन के खोजकर्ता जोसेफ प्रिस्टले। अगला है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, रतौंधी। तो मायोपिया से संबंधित जो है निकट दृष्टि दोष है। मायोपिया यानी मेरे पिया, इसका मतलब ट्रिक है वो मायोपिया, या तो मायोपिया को मेरे पिया यानी निकट जो रहने वाले हैं वो मेरे पिया हैं। बोल रहा है, रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15:17। 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है? तो ये 40 वर्ष है। कितना है? 40 वर्ष आता है। अब देख लीजिएगा इसे हल करके कितना आता है? 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो दिया है 25A + 25B = 115 है। तो ए और बी का औसत मान कितना हो जाएगा? तो ए और बी का मान यदि हम यहाँ पे क्या करें, 25 को कॉमन ले लें तो कितना आ जाता है यहाँ पे? 115/25। यदि इसे हम काटते हैं तो 25 दिया, 25 चौके 100, 4.5 कुछ आता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। इसे 4 गुना बढ़ाए, बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी? वर्गाकार का कितना है? 1764। तो 1764 का यदि हम देखते हैं वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है? तो 1764 का यदि वर्ग करते हैं तो 42 करके आता है। ये तो आसानी से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, सारे से सारे क्वेश्चन जो इजी हैं। और ये हमारा जो है आंसर शीट है और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।